समाजवादी पार्टी है आरक्षण विरोधी। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं, जहां पर बहुजन समाज के बड़े वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके शासनकाल में बहुजनों के अहित में जो काम किए गए हैं, बहुजन महापुरुषों के अहित में जो काम किए गए, उन सारे कामों की एक लिस्ट गिना दी है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, वो बड़ी बात निकलकर सामने आती है। एक बड़े चैनल पर लाइव बातचीत के दौरान जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं, मनोज काका जिनका नाम है, उन्होंने बातचीत करने के दौरान दिलीप मंडल को गद्दार बोल दिया और उसके बाद जिस तरीके से दिलीप मंडल साहब ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है और दिलीप मंडल साहब ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के वो सारे कृत्य गिना दिए हैं जो उन्होंने अपने शासनकाल में किए हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कौन सा गद्दारी का काम कर दिया है, या तो समाजवादी पार्टी उस पूरी बात को मेरे सामने रखे, उसके सबूत रखे, अन्यथा सबके सामने माफी मांगे। क्या कुछ कहा है दिलीप मंडल साहब ने, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो दिलीप मंडल साहब लिखते हैं, जिस समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए यूपी में त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म किया, प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करके 2.5 लाख अनुसूचित जाति के कर्मचारियों और अफसरों को डिमोट किया, उनको जीवन भर के लिए अपमानित किया, आरक्षण में प्रमोशन का बिल संसद में फाड़ दिया, जिसका नुकसान पूरे देश में हुआ। महापुरुषों ज्योतिबा फुले, रमाबाई, संत रविदास के नाम पर बनाए गए जिलों के नाम बदले, छत्रपति साहू जी राजे के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम अंग्रेजों के बादशाह के नाम पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। वो अब मुझे गद्दार कह रहे हैं। उन्हें भी ऐसी लिस्ट निकालकर बताना चाहिए कि समाज और राष्ट्र हित के किन मुद्दों पर मैंने कब गद्दारी कर दी। नीट, आरक्षण, रोस्टर नॉट फाउंड सुटेबल, स्कैम, कॉलेजियम सिस्टम, पोगापंथ, पाखंड, ब्राह्मणवाद, SC ST एक्ट, SC ST के बंटवारे, महापुरुषों के सम्मान समेत ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर मैंने समाज हितों को बेच दिया, बताओ या फिर माफी मांगो। बड़ी बात दिलीप मंडल साहब ने कह दी है और दिलीप मंडल साहब साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के उन तमाम कृत्यों को गिना दिया है जो उन्होंने अपने शासनकाल के अंतर्गत किए। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया, त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म किया, लगभग 2.5 लाख लोगों से ज्यादा जो SC ST कर्मचारी थे उनको डिमोट कर दिया, उनका आरक्षण खत्म कर दिया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल जो बसपा सुप्रीमो के द्वारा पेश किया जा रहा था उसको संसद सदन के अंदर ही फाड़ दिया गया। तो इस तरीके के तमाम आरोप जो है उन पर लगाए और आरोप ही नहीं, वो सारी चीजों को उन्होंने गिनाया है जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई हैं। और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बहुजन महापुरुषों के जो जिले बने थे, उनके जो नाम बदले गए, उन जिलों का निर्माण जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था और उनका नाम बदलकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक अपनी महापुरुषों के प्रति या जातिवादी जो घृणित मानसिकता का परिचय दिया, उसको भी उन्होंने गिनाया है। इसके साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बने जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलकर जिस तरीके से उन्होंने किंग जॉर्ज यानी अंग्रेज शासक किंग जॉर्ज के नाम पर कर दिया, इसका भी बड़ा खुलासा अखिलेश यादव के खिलाफ में जो है दिलीप मंडल साहब ने किया है। और दिलीप मंडल साहब ने कहा है कि अगर मैंने ऐसा कोई गद्दारी जैसा काम किया है तो इस तरीके की पूरी लिस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी को निकाल कर दिखाना चाहिए, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे रोस्टर का मामला हो, चाहे वो नॉट फॉर सुटेबल कैंडिडेट का मामला हो। हर एक मामले पर मैंने बेबाकी से समाज की आवाज उठाई है और अगर मैंने इन सारे मुद्दों पर कभी कोई गद्दारी की है तो समाजवादी पार्टी को उस तरीके की लिस्ट निकालकर सामने रखना चाहिए, अन्यथा समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जब मैं वो लाइव कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि दिलीप मंडल साहब बीजेपी से प्रभावित है, बीजेपी में है। तो समाजवादी पार्टी की यह रणनीति शुरुआती दौर से रही है, जब भी कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी की विचारधारा से हटकर अलग बात करता है तो वो उसे बीजेपी की बी टीम या बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी का कैंडिडेट साबित करने में देर भी नहीं लगाते हैं। ऐसा वो शुरुआत
शुरुआती दौर से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने यही काम कांग्रेस के साथ में तब किया जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो चुनाव हुआ उस चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं किया, और इसी तरीके का आरोप वो लगातार तमाम उन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों पर करते नजर आते हैं। और वही काम वो बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी के खिलाफ भी करते हुए नजर आए, और वही मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप मंडल साहब को बीजेपी का एक दूत के तरह साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आए। और दिलीप मंडल साहब ने उन तमाम कृत्यों को जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं, बहुजनों के विरोध में हुए हैं, एससी एसटी समाज के विरोध में हुए हैं, बहुजन महापुरुषों के विरोध में हुए हैं, और जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों के नाम पर तमाम जो जिले, तमाम जो भवन बनाए गए थे, उनका जिस तरीके से विरोध किया गया, उनके जिस तरीके से नाम परिवर्तित किया गया, उसका पूरा जो पोल है वो दिलीप मंडल साहब ने खोल दिया है। और बड़ी बात कह दी है कि अगर मैंने इस तरीके से गद्दारी जैसा कोई काम किया है जैसा आपने किया है तो उसको जरूर दिखाएं और मुझे वो लिस्ट मेंशन करें, नहीं तो मुझसे माफी मांगे। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। जिस तरीके से आपने साफ तौर पर देखा, दिलीप मंडल साहब ने समाजवादी पार्टी की पोल खोल कर रख दी और समाजवादी पार्टी के वो सभी कृत्यों को उजागर कर दिया है जो उन्होंने अपने शासनकाल में इस बहुजन समाज के विरोध में किया है, या फिर उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज से जो गद्दारी की है उसकी पोल जो है वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल साहब ने खोल दी है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका की तरफ से जिस तरीके से प्रोफेसर दिलीप मंडल को बीजेपी से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई, और लगातार जो है समाजवादी पार्टी हमेशा से यही करती आई है। अगर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है या उनके किए गए गलत कार्यों का विरोध करता है तो वो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो बीजेपी या तमाम विरोधी पार्टियों से जोड़ देते हैं, उसको बीजेपी की बी टीम बताने के काम करते हैं। यही काम वो शुरुआती दौर से बहुजन समाज पार्टी के साथ में करते आ रहे थे। लेकिन जब आप पूरी वे सिनेरियो को देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी हो चाहे दिलीप मंडल साहब हो, इनका बीजेपी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के परिवार के लोग बीजेपी के अंदर जरूर शामिल हैं, शासन सत्ता में हैं, और लगातार अखिलेश यादव हो चाहे उनकी पार्टी के तमाम मेंबर्स हों, लगातार उनकी फोटो और तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ और छोटे मोटे नेताओं के साथ नहीं, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ में लगातार आती रहती है। और यहां तक कि ये बयान समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं कि हम एक कॉल करके बीजेपी से अपने काम करवा लेते हैं। तो इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। और वही समाजवादी पार्टी किस तरीके से उसकी घृणित मानसिकता है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी विचारधारा, उसके तमाम जो कृत्य जो उसने किए, बहुजन विरोधी जो कृत्य किए, बहुजन महापुरुषों के विरोध में जो कृत्य किए, उन कृत्यों का अगर कोई विरोध करता है तो उसे किस तरीके से बीजेपी से जोड़ दिया जाता है, बीजेपी के बी टीम बता दिया जाता है। और उन्होंने आज तो बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल को गद्दार तक के शब्द से उच्चारित कर दिया। तो किस तरीके की जो जातिवादी मानसिकता इन लोगों के अंदर है वो साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। और दिलीप मंडल साहब जैसे व्यक्ति को उन्होंने बहुजन से गद्दार बता दिया है। बाबा साहब को जो पार्क बना है, वही समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये अय्यासियों का अड्डा है, और वही समाजवादी पार्टी के लोग त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म कर देते हैं, वही समाजवादी पार्टी के लोग प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ देते हैं, लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका डिमोट कर देते हैं एससी एसटी समाज के लोग। और तब वो बीजेपी की बी टीम नहीं होते। आज वो भी समाजवादी पार्टी ने भी तो वही काम किए जो जिस काम के लिए आज बीजेपी शासन सत्ता में है। बीजेपी भी आरक्षण के खिलाफ है, बीजेपी भी बहुजनों के तमाम हक और अधिकारों पर लगातार डाके डाल रही है, और वही काम समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके शासनकाल में किए गए। तो कौन बीजेपी की बी टीम है, ये सोचना इस जनता को है, इस पब्लिक को सोचना है कि बीजेपी की बी टीम असल में है कौन। जो काम आज बीजेपी कर रही है यही काम समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किए, और वो साफ तौर पर जाहिर होते। बहुजन महापुरुषों के नाम से तमाम जो जिले बनाए गए उनके नाम बदले, आरक्षण को खत्म करने की एक कवायद की गई, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो पार्क बना था उस पार्क का नाम बदलकर उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। तो कौन है जो बीजेपी के कामों को अब पहले से करता आ रहा है और आज उन्हीं कामों को करने के लिए बीजेपी की मदद करता हुआ आ रहा है? ये सोचने वाली बात है और बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।